चलिए एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल TCC अकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि SSC GD का एग्ज़ाम 10 जनवरी से है और UPP की जो वैकेंसी है वो आने ही वाली है। मान चलिए कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक या 26 जनवरी तक हर हाल में आ जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को मेंटेन किए रहिए, आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए। लगभग ये जो हम वीडियो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो मैथ आपको पढ़ाया जा रहा है वो स्पेशल UPP तथा SSC GD के लिए पढ़ाया जा रहा है। SSC में इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो हमारी स्पेशल श्रृंखला चल रही है वो UPP तथा SSC GD के लिए चल रही है। अगर आप लोग रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो आप लोग इसके बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आना है। दूसरी चीज़, जैसा कि आप लोग पता है यहाँ पर मैथ पढ़ाया जा रहा है। देव सर GS अयोध्या का चैनल है जिस पर आप लोगों को पूरा GS निःशुल्क मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और हमारा जो वैकेंसी है वो आने ही वाली है। और ये तो है नहीं कि अगर आज वैकेंसी आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो 1 महीने में सिलेक्शन ले लेंगे। तो आप लोग 3 महीने 4 महीने लगातार मेहनत करते रहिए। अब की बार हर घर में वर्दी होगी, यह हमने संकल्प उठाया है और आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित ही होगा, कोई उसको हटा नहीं सकता है। बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। और आप लोगों को बता दें कि गंगौली चौराहे पर टारगेट कंपटीशन क्लासेज के नाम से हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है। जिनको भी पुलिस की तैयारी करना हो, SSC GD की तैयारी करना है या और एक दिवसीय किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना हो, आप लोग आ सकते हैं। आकर के आप 1 दिन 2 दिन क्लास लेकर के देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास चल रही है। यहाँ के जो सारे टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे पढ़ा रहे हैं और 3 से 3.5 घंटा आप लोग रेगुलर क्लास मिल रही है। इसलिए अगर आसपास में कोई तो आकर के यहाँ ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। अगर आप तो ऑफलाइन नहीं ले सकते हैं तो ऑनलाइन क्लास आप लोग ले सकते हैं। हम देखते हैं कि प्रतिशत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और परीक्षा फेल तथा पास पर आधारित प्रश्न। हमको पता है, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तो कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो हम लोग देखते हैं, कुछ लोग इसको डायग्राम से लगाते हैं, कुछ लोग इसको वेन ग्राफ आरेख से लगाते हैं। लेकिन हम देखते हैं आप लोगों को हम जो तरीका बताने जा रहे हैं बहुत ही सरल तरीका है, आप कभी भूलेंगे नहीं। हम लोग देखते हैं हमको ध्यान क्या देना है। अगर हमारा निकालना क्या है, अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण निकालना है। अगर हमारा सभी मान उत्तीर्ण में है, सबको उत्तीर्ण में बना लीजिए। अगर अनुत्तीर्ण में है तो अनुत्तीर्ण में बना लीजिए। तो हम देखते हैं कि 60% विद्यार्थी जो हैं वो किस में पास हुए हैं, गणित में। और ये हमारे क्या है 70% अंग्रेजी में। अगर हम बात कर लेते हैं जो हमारे 50% हैं ये दोनों विषयों में। और ये सब हुए क्या हैं, पास हुए हैं। क्या हुए हैं, पास। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ 60% विद्यार्थी पास हुए, यहाँ 70 पास हुए, यहाँ पर 50 पास हुए। हमको करना क्या है, हम लोग लिखेंगे 100, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होंगे या अनुत्तीर्ण होंगे, दोनों विषयों में, माइनस, कहने मतलब यहाँ पर से गणित में है तो गणित में और प्लस अंग्रेजी में। अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं कि 100 हमारा है, दोनों विषयों में जो हमारे उत्तीर्ण हो रहे हैं, अगर हम बात कर लेते हैं कितने % हो रहे हैं, 50, तो 100 प्लस कितना हो गया 50 माइनस 60% विद्यार्थी किस में उत्तीर्ण हुए, गणित में, और 70% किस में उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में। हम बात कर लेते हैं 150 माइनस 7 13 130, ये टोटल आ जाएगा 20%। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर सभी मान उत्तीर्ण का है तो जो यहाँ निकलेगा वो अनुत्तीर्ण का होगा, अनुत्तीर्ण का होगा। तो हम देखते हैं कि 20% जो विद्यार्थी हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। पूछा क्या है, कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो अगर 20% अनुत्तीर्ण हुए टोटल 100% होता है तो कितने % अनुत्तीर्ण होंगे, 80% क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। देखते हैं हमको ध्यान क्या देना है।
सभी मानों को अगर वो उत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण में बना लीजिए, अगर अनुत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण में बना लीजिए। उसके बाद जो दोनों में पास होते हैं 100 में जोड़ दीजिए, बाकी दोनों को जोड़ के क्या कर लेना है, घटा लेना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा गया है, आप लोग ध्यान देखिए, क्वेश्चन में है कुछ नहीं। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। सब अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, हमको करना क्या है, हम आप लोग बताए हैं 100 प्लस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं 20, यहाँ लिखेंगे -40 और +25। ये जो हमारा दिया हुआ है ये दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण दिए हैं। अगर ये हमारा अनुत्तीर्ण दिया गया है तो जो हमारा घटाने पर मान आएगा वो किस में आएगा, उत्तीर्ण में आएगा। हम लोग ध्यान देखते हैं, ये हो जाएगा 120 -40 और 20 कितना हो जाएगा 65। घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 11, 11 में से 6 गया 5, 55% ये अनुत्तीर्ण था, ये हमारा क्या आएंगे उत्तीर्ण। तो हम लोग देखते हैं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हमारे उत्तीर्ण हुए, 55%, और पूछा क्या था, उत्तीर्ण। अगर यहाँ पर पूछा होता कितने % अनुत्तीर्ण हुए तो 55% अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे, 100% टोटल होता है तो 55 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 45%। ये हमारे क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। 45% क्या हुए, अनुत्तीर्ण। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हैं। कितने प्रश्न पत्र हैं, 2। जैसे जब आप लोग एग्जाम देते हैं प्रथम प्रश्न पत्र, सेकेंड प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, 75% छात्र उत्तीर्ण हुए और सेकेंड में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। अगर हम बात कर लेते हैं दोनों में 35% अनुत्तीर्ण हुए। अब यहाँ हमको क्वेश्चन को समझना है। देखिए यहाँ उत्तीर्ण है, यहाँ उत्तीर्ण है, यहाँ पर अनुत्तीर्ण है, तो या तो सबको अनुत्तीर्ण में बना लीजिए या तो सबको उत्तीर्ण में बना लीजिए। अगर हम अनुत्तीर्ण में बनाएंगे हमको 2 को चेंज करना पड़ेगा, अगर हम इसको उत्तीर्ण में बना लेते हैं तो आसान है। तो ये 75% हमारे उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण लिख देते हैं। ये 55% हमारे क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। अगर हम यहाँ 100 में 35% अनुत्तीर्ण हैं तो बचेगा कितना, 65%। ये हमारे क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। क्या हो गए, उत्तीर्ण। अब देखते हैं हमको करना क्या है, 100 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 65 माइनस यहाँ से हो जाएगा 75 प्लस 55, ये हो जाएगा 165 130। कहने मतलब ये आ जाएगा हमारा टोटल कितना 35%। यहाँ सब उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण है तो ये आएगा क्या, अनुत्तीर्ण। और क्वेश्चन में हमारा पूछा क्या है, कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए। अगर 35% छात्र हमारे उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने % छात्र अनुत्तीर्ण होंगे। 100 में से 35 घटा लो, 65% छात्र हमारे क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। तो बस आपको ध्यान ये देना है कि जब भी हमारा कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर सब उत्तीर्ण है सबको उत्तीर्ण में बना लीजिए, अन्यथा अगर सब अनुत्तीर्ण में है सबको अनुत्तीर्ण में बना लीजिए। तो ये 75% उत्तीर्ण थे, ये 55% उत्तीर्ण थे, ये अनुत्तीर्ण था, इसको उत्तीर्ण बना लिया हमने। फिर हमको 100 में दोनों वालों को जोड़ देना है, शेष को घटा लेना है। हमको ये ध्यान देना, अगर ऊपर अनुत्तीर्ण दिया गया है तो मान किस में आएगा, उत्तीर्ण में। अगर ऊपर उत्तीर्ण दिया गया है तो मान किस में आएगा, अनुत्तीर्ण में। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, यदि गणित में 40% छात्र, हिंदी में 50% तथा विज्ञान में 20% छात्र उत्तीर्ण हुए हों तो कुल कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए यदि कुल छात्रों की संख्या 1000 हो। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको लिखना क्या है, ध्यान देखते हैं। यहाँ पर मैथ लिखा हुआ है, लिख लेते हैं मैथ। यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी लिख लेते हैं। और यहाँ पर मैथ प्लस क्या लिख लेते हैं, हिंदी।
अगर हम बात कर लेते हैं मैथ में 40% और हिंदी में 50%, विज्ञान में 20% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना है 50% पास हुए और यहाँ पर कितना है 20% पास हुए। हम देखते हैं जो हमारा तीनों मान दिया हुआ है ये उत्तीर्ण में दिया हुआ है। हमको करना क्या है, 100 में दोनों विषय में उत्तीर्ण वाला जोड़ना है, 20 हो गया। घटाना है 40 प्लस 50। हम देखते हैं 100 कितना हो गया 20, 50 40 90। कहने मतलब ये जो हमारा मान हो गया कितना आ गया 30%। ये हमारे क्या है उत्तीर्ण, तो ये आएगा क्या अनुत्तीर्ण। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे ये पास था या उत्तीर्ण थे, तो लास्ट में आया क्या अनुत्तीर्ण। लेकिन क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या है, कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो ये बताइए अगर 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो 100 में 70% होंगे क्या उत्तीर्ण। कुल छात्र हैं कितना 1000 का 70% बटे 100, ये हमारा कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया 700। कहने मतलब जो हमारे टोटल छात्र हैं वो कितने छात्र हैं 700 छात्र हैं जो क्या होंगे उत्तीर्ण होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं यदि भौतिकी में, भौतिकी मतलब क्या कहते हैं फिजिक्स में, यहाँ पर केमिस्ट्री, यहाँ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। यदि भौतिकी में 35%, रसायन में 55% उत्तीर्ण हुए तथा कला में 80% क्या हुए अनुत्तीर्ण। ये फेल, ये पास और ये हमारे क्या है पास। हम देखते हैं ये दोनों पास हैं, ये फेल है तो इसको भी पास बना लीजिए। तो ये 35% पास हुए, ये 55% पास हुए और ये कितना हो गए 20% पास हुए। अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखते हैं। 100 प्लस 20 करेंगे माइनस 35 प्लस क्या लिखेंगे 55। ये हो गया 120 माइनस ये आ जाएगा 90 बराबर कितना परसेंट आया 30%। ये सब पास थे तो ये आया क्या अनुत्तीर्ण। तो कहने मतलब 30% छात्र क्या हुए अनुत्तीर्ण। लेकिन कहा क्या है यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितना है 1400। तो अगर ये 30% अनुत्तीर्ण हुए तो 70% हुए क्या है उत्तीर्ण। अब ध्यान देखते हैं यही 70% का जो मान है वो 1400 के बराबर है। 0 से 0 कैंसिल, 7 दूना 14, 1% का मान 20। पूछा क्या है अनुत्तीर्ण वाला, 30 गुणे 20, 3 दूना 600। तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए 600। तो कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमको संख्या निकालना रहता है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। यदि गणित में 70%, मैथ में कितना है 70% और साइंस में कितना है 40% तथा दोनों विषयों में मैथ प्लस साइंस में ये हमको मिला करके 30%, ये हमारा क्या दिया गया है पास, ये हमारा फेल और ये भी हमारा क्या दिया है फेल। और जो हमारे कुल विद्यार्थी हैं वो 160 दिए हैं। तो ये फेल है, ये फेल है, इसको पास बना लेते हैं, ये पास इसको फेल कर लेते हैं। अगर 70% पास हैं तो फेल कितना होंगे 30%। यहाँ पर 40 है तो कितना होंगे 40% और ये भी कितना हो गया 30% फेल। अगर हम बात कर लेते हैं तो 100 दोनों में कितना है 30 माइनस 30 प्लस 40, ये हो गया 130 माइनस 40 30 70 बराबर 60%। ये सब फेल था तो ये हमारे क्या हो गए पास। तो 60% क्या हुए पास। लिखा गया है कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि कुल संख्या 160 हो तो 160 का 60% और बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 16 छक्का 96। तो कहने मतलब कुल कितने छात्र हैं हमारे वो क्या हुए हैं उत्तीर्ण हुए। तो टोटल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए 96। हम लोग देखते हैं, देख ले कट तो नहीं रहा है। चलिए
जब ये हमारा लगभग 6-7 क्वेश्चन था जो इस टाइप के क्वेश्चन थे, इसको हमने आप लोग क्या कर दिया, करा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अगला फेल और पास पर आधारित प्रश्न है उसको हम क्या करते हैं, कल पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि रात के लगभग 12:30 बज चुके हैं और 12:30 बजे हम आप लोगों को ये मैथ पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है क्योंकि परीक्षा आप लोग नज़दीक है। 12:30 बजे तक 1 बजे रात तक जाग करके आप लोगों के लिए मेहनत किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, आप लोग देखिए कि 12:30 बजे 1 बजे रात में जाग करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा क्या है, अगला जो हमारा इसका टाइप होगा वो आप लोग कल बताएंगे, क्योंकि यहाँ से जाना है घर, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पर घर है। यहाँ से जाएंगे घर पर, उसके बाद सोना है, फिर मॉर्निंग में 7 बजे ऑफलाइन क्लास रहती है, आप वहाँ पहुँचना है। कम से कम अगर 6-7 घंटा नहीं सो पाते हैं तो 4 से 5 घंटा तो नींद लेना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा अगला टाइप होगा वो कल होगा। तब तक के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को शुभ रात्रि, जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नए जोश, नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि अगर आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, और जहाँ तक हो सके हमारा सपोर्ट कीजिए, लोगों से बता करके चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि हमारा क्या हो सके, मनोबल बढ़े और आप लोगों को रेगुलर वीडियो प्राप्त होता रहे। इसी सूचना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।